आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो यूपीएससी मेंस की सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड मतलब कि GS 4 के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन सकती है। माफ करना मेरी हिंदी के बारे में। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एंड राइट गो टू द टॉपिक। ओके, तो पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक जिसे मुकुल कुलकर्णी और अक्षय पातिल ने लिखा है, मुकुल कुलकर्णी एंड अक्षय पातिल ने लिखा है। तो इस बुक में क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही आप एस्पेक्ट इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये किताब क्यों खास है, ये सवाल सबके मन में पहले आता होगा। तो चलिए उसके बारे में पहले उत्तर देते हैं। एथिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जार्गन्स या कठिन शब्द। इस बुक में हर टर्म को बहुत ही सिंपल इंग्लिश में समझाया गया है जो कि सलील और सहज है। यूपीएससी के सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबेबिलिटी, उन्हें बिल्कुल उसी सीक्वेंस में कवर किया गया है इस किताब में। डायग्राम और फ्लो चार्ट उसके बारे में बात करूंगा तो और भी अच्छा होगा। आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट पिक्चर्स इस किताब में यूज़ किया गया है। एंड डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है जिससे कि उस टॉपिक में क्या दिया गया है उसे मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। यूपीएससी सिलेबस में जो कीवर्ड्स है उसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी, उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। ये किताब सिर्फ पैराग्राफ में नहीं लिखी गई है, इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है जो आपको मेंस में आंसर राइटिंग के वक्त बहुत ही काम के आएगा। ठीक है, यहाँ पर और बात करते हैं इस बुक की उन पॉजिटिव थिंग्स की जो इसको दूसरी किताबों से आगे रखती है। पहली बात, रिच केस स्टडीज़। एथिक्स पेपर का आधा हिस्सा केस स्टडीज होता है। इस किताब में रियल लाइफ सिनारियोस को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पेश किया गया है। ये आपको सच में एक ऑफिसर की तरह सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके दूसरे एस्पेक्ट है, पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो है इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर को विचारों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस किताब में समझाया गया है। आपको बोरिंग थ्योरी नहीं बल्कि उनका प्रैक्टिकल यूज़ समझ में आएगा इस किताब को पढ़ने के बाद ही। आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी ये किताब बहुत अच्छी हो जाती है। हर चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, हर चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है उसे पेपर पर कैसे उतारना है। टू द पॉइंट अप्रोच इस किताब की और एक खास बात हो जाती है। अहित अहित बातें या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ये किताब भरी नहीं है। आप देख ही सकते हैं इस किताब का जो बेस है, पेपर है, वो बहुत ही कम है। एग्जैक्टली तो कितना पेज है बता नहीं सकता क्योंकि इनका जो पेज का मार्किंग करने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। पर ये आप देख ही सकते हैं बहुत ही पतली किताब है, तो आपको ज़्यादा भारी भरकर और ज़्यादा डिटेल टॉपिक यहाँ पे और ज़्यादा अननेसेसरी टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट अप्रोच बहुत ही अच्छा अप्रोच है जिससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी बहुत ही सुधार आने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि इस किताब की सभी अच्छे दिख है, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी भी ज़रूरी है। एडवांस लेवल, अगर आप एथिक्स में ऑलरेडी एक्सपर्ट है तो यह आपकी कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स आपको थोड़ा कम डिटेल में लग सकते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब करंट कनेक्शन, यूपीएससी अब करंट इश्यूज से जोड़कर एथिक्स पूछता है। इसके लिए आपको इस किताब के साथ साथ न्यूज़पेपर एंड ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स खुद ऐड करने होंगे। तो आप एम है सोच जाना कि इस किताब की एग्जाम्पल और इस किताब की जो एथिक्स का सवाल आया है वही आपको डिटेल में यूपीएससी पूछेगा। आज यूपीएससी थोड़ा सा चालू हो गया है तो वो करंट न्यूज़पेपर से जो आता है, जो खबर निकल के आता है उनके बारे में ज़्यादा सवाल पूछता है ज़्यादा देन बुकिश टाइप्स ऑफ सवाल। तो फाइनल में क्या कंक्लूजन दे सकते हैं इस बुक के बारे में? अगर आप एक बिगिनर है और एथिक्स को पहली बार में समझना चाहता है तो ये किताब आपके लिए बेस्ट स्टार्ट है, ए नो डाउट। ये आपका बेस इतना मजबूत कर देगी कि आप एडवांस क्वेश्चन से को भी आसानी से टैकल कर पाएंगे। लैंग्वेज, केस स्टडीज़ और स्ट्रक्चर तीनों में ये किताब बहुत ही बैलेंस्ड है। मेरी राय में अगर आप काम अ, सट मेरी राय में अगर आप कम टाइम में सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये जाने से पहले थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूँ। अ, इस किताब का प्राइस जब मैंने ख़रीदा था तो अराउंड 150 रुपये की पड़ी थी, पर अभी कितना प्राइस चल रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। प्राइस अमेज़न पे फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, तो
प्लीज़ डोंट आस्क मी द प्राइस आप अमेज़न में मिल सकते हैं। तो एंड इसकी इंडेक्स जो है मैं एक बार जाने से पहले आपको दिखाने देना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ आए, मदद मिले कि कौन सी टॉपिक्स इसमें बताया गया है। ये मैंने लास्ट में ऐड किया इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को फास्ट में बीच में छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस ज़रूरी टॉपिक को लास्ट में ऐड किया है, उन्हीं लोगों के लिए जिनको अगर इससे जल डेफ़िनेटली वैल्यू मिल सकती है। तो देख लीजिए कौन सी चैप्टर है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। इन चैप्टरों को यहाँ पे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।